हेलो गाइस, मैं शिवम। यार हमने ख़रीदी एक वैगनार टैक्सी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने टैक्सी ही क्यों ख़रीदी, क्या रीज़न था और हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। हम तुम्हें पूरी वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं कि इस टैक्सी के साथ हम क्या करने वाले हैं और क्या से क्या इसको बनाने वाले हैं। तो ये है गाइस अपनी कॉमर्शियल व्हीकल जो कि हमने ख़रीदा है वैगनार का के सीरीज़ मॉडल, जो कि थर्ड जनरेशन वैगनार है, जिसको के सीरीज़ मॉडल के नाम से जाना जाता है। और मारुति की ये टॉप रनिंग कार है जो टैक्सी में रन करती है। तो हमने कॉमर्शियल में ही इसको क्यों ख़रीदा है, क्या रीज़न है इसका। यार हमने ख़रीदा इसलिए क्योंकि टैक्सी के अंदर है ना, गाड़ी है ना सस्ती मिल जाती है, ठीक है, इसीलिए हमने ये ख़रीदा है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या, टैक्सी में तो हमें ये चलानी नहीं है। तो हमने ये ख़रीदी इसलिए ताकि हम इसको प्राइवेट करा सकें और अपने घर में डेली यूज़ में रख सकें, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई टैक्सी है या फिर कमर्शियल व्हीकल है, तो आपको वो किस तरीके से प्राइवेट कराना है, उसका क्या प्रोसेस है, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, ठीक है। उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स में कमर्शियल व्हीकल के और प्राइवेट व्हीकल के काफ़ी अंतर होते हैं। प्राइवेट व्हीकल है उसके 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ये आपका कॉमर्शियल व्हीकल है, तो इसमें तो आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। तो इनके तो क्या डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी ये रिन्यू होते रहते हैं। तो जैसे अगर आपके पास कोई टैक्सी है या फिर कमर्शियल व्हीकल है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो आपको कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको रोड टैक्स पे करना होगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर नया मिलेगा। ये जो आपका येलो नंबर प्लेट है, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीवियस है, ये आपका हट जाएगा और आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे कि आपकी जो कमर्शियल व्हीकल है वो प्राइवेट व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी जैसे आप देख रहे हो कि ये गाड़ी प्योर टैक्सी है, जिसके ऊपर टैक्सी की बैजिंग हो रखी है और ये येलो लाइनिंग वगैरह है, और जो यहाँ पे ओनर डिटेल्स वगैरह लिखी जाती है ये सब हट जाएगी। और उसके बाद ऑल दो आप इसको रीपेंट करा सकते हैं, जिससे कि किसी को पता भी ना चले कि ये गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी या फिर ये टैक्सी में चलती थी, ठीक है। और नंबर से भी किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है उसका। अभी जैसे टैक्सी के अंदर आपको पता ही है कि टैक्सी की रनिंग कितनी ज़्यादा होती है, तो 4 से 5 साल के अंदर टैक्सी की कंडीशन बहुत लो हो जाती है। तो अगर आप इसको प्राइवेट करा रहे हैं तो मेक श्योर आप, अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको एक बार अगर रीपेंट करा लें, अगर आप उसको अपने डेली यूज़ में लेना चाहते हैं फैमिली के लिए, तो एक बार कम से कम आप उसको रीपेंट कराएं और उसकी टायर कंडीशन देख लीजिए, ठीक है। और बाकी नया नंबर मिलेगा। उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कमर्शियल व्हीकल के हैं वो सारे हट जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नया रजिस्ट्रेशन के साथ आपको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इंश्योरेंस आपको दोबारा से न्यू बनवाना पड़ेगा, ठीक है। पॉल्यूशन भी न्यू बनवाना पड़ेगा। अगर आपका इंश्योरेंस पहले कमर्शियल व्हीकल का है तो वो आपका हट जाएगा, आपको दोबारा से इंश्योरेंस नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये टैक्सी है, हम इसको प्राइवेट कराने वाले हैं। देखिए इसकी कंडीशन कैसी है, दिख रहा होगा आपको भी, ये भी ठुकी पिटी है थोड़ी सी, ठीक है। तो अभी हम इसको भी रीपेंट कराने वाले हैं। इसका जो ये नंबर है, जैसे आपको दिख रहा होगा येलो नंबर प्लेट है DL1RT4239। तो अभी हम इसको, ये नंबर भी अब हमारा कैंसिल हो जाएगा। नंबर कैंसिल किस तरीके से होता है, जैसे कि हम अथॉरिटी में जाते हैं अपने पेपर्स वगैरह लेकर के, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल करके या फिर आप किसी ब्रोकर से कराएंगे तो आपको ईजिली करा देंगे, जो भी आपकी फ़ीस आएगी। अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं, खुद ही कराने की कोशिश करते हैं, तो आपको फॉर्म फिल करना होता है परमिट कैंसिल के लिए। ये जो परमिट होता है आपका कैंसिल हो जाता है, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है DL1RT जो कमर्शियल नंबर होता है वो आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इस नंबर पे आपकी कोई डिटेल शो नहीं करेगा, आपकी जो RC वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी फ़ीस जाती है RTO के अंदर, ठीक है। फिर आपका नया नंबर है, 1 वीक के अंदर आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आपको नया नंबर प्लेट अप्लाई करने में इजी होगा। नया नंबर प्लेट अप्लाई कीजिए, नंबर प्लेट लगाइए, आपकी गाड़ी प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कंडीशन आप उसको खुद ही देख सकते हैं कि हमारे गाड़ी में प्राइवेट जो होती है किस चीज़ की कमी होती है या फिर क्या अंतर होता है प्राइवेट कमर्शियल के अंदर, आप उसको खुद ही देख सकते हैं। अभी जैसे ये लाइनिंग वगैरह है टैक्सी की बैजिंग हो रही है, सिटी टैक्सी, हेल्पलाइन नंबर वगैरह, या फिर ये जो ओनर डिटेल्स हैं प्राइवेट गाड़ी के अंदर नहीं होती है, ये आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और आप ऑल दो अगर कंडीशन ठीक है तो कोई इशू नहीं है, वरना आप इसको एक बार रीपेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि टैक्सी जो होते हैं थोड़ी सी ठुकी पिटी ही मिलती है अगर आप ख़रीदते हो बाहर से, क्योंकि इनकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी देखो जैसे ये है, ये पीछे से तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आगे से और साइडों से क्या नाम है ये गाड़ी लगी पिटी सी है, तो इसको भी क्या नाम है रीपेंट कराने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी जैसे अभी दिख रहा है इसका कमर्शियल नंबर है और इसके नीचे भी येलो लाइनिंग है, जो टेप है
लाइटिंग वाली, ये सब हट जाएगा। उसके बाद आप हमें नया नंबर प्लेट मिल जाएगा और कोई इशू नहीं, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। कोई इसका हमें दिल्ली से यूपी आने का टोल नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ईज़िली करा सकते हैं। इसका प्रोसेस सिर्फ यही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कॉमर्शियल व्हीकल के कंप्लीट हैं तो आपको कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन का टैक्स पे करना पड़ेगा। जितने भी ईयर्स आपकी गाड़ी के बच रहे हैं उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। रोड टैक्स लाइफ टाइम का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 साल पुरानी टैक्सी है तो बचे इसके 10 साल का आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। वो लाइफ टाइम हो जाएगा आपकी गाड़ी का, आपको कहीं भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कॉमर्शियल व्हीकल के पेपर्स कंप्लीट नहीं है तब आपको क्या नाम है इसके पेपर्स कंप्लीट कराने पड़ेंगे। इसमें एक होता है फिटनेस, ठीक है। आपको क्या नाम है फिटनेस है, अगर आप इसको प्राइवेट कराना चाहते हैं तो आप इसकी पक्की फिटनेस ना कराएं, आप इसकी कच्ची फिटनेस कराएं, जिसको बोलते हैं ज़ीरो फिटनेस। ज़ीरो फिटनेस आप कराएंगे तो आपकी गाड़ी इजीली प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन ज़ीरो मेक श्योर आपको ना ज़ीरो फिटनेस के साथ अगर आपका टैक्स पेंडिंग है कमर्शियल व्हीकल का तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने काफ़ी टाइम से पे नहीं किया है तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। तो मेक श्योर आप अपना टैक्स वगैरह देख लें। टैक्स आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ज़ीरो फिटनेस होगा। ज़ीरो फिटनेस होने के बाद आपका क्या नाम है परमिट कैंसिल होगा क्योंकि अगर पेपर वैलिड नहीं होंगे तो परमिट कैंसिल नहीं होगा। परमिट कैंसिल नहीं होगा तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर तो भूल ही जाओ, ठीक है। पहले आपको अपने जो कमर्शियल व्हीकल हैं उसके पेपर कंप्लीट कराने पड़ेंगे। कंप्लीट हैं तो आपको बहुत इजी होने वाला है। अगर नहीं है कंप्लीट तो आपको ज़ीरो फिटनेस लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी है, इंश्योरेंस हर चीज़ के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके बाद फिटनेस आपको ज़ीरो करा ले लिए। फिटनेस ज़ीरो के साथ रोड टैक्स का ध्यान रखें। अगर आपने पहले से नहीं भरा है तो उस पर पेनल्टी भी होगी, वो भी भरा जाएगा, ठीक है। फिटनेस टैक्स ये कंप्लीट होने के बाद, इंश्योरेंस कंप्लीट होने के बाद आप अपना परमिट कैंसिल करा सकते हैं। परमिट कैंसिल कराने के बाद अपना नए रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमर्शियल व्हीकल को अपना प्राइवेट व्हीकल बना सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।